18 फरवरी 2001 डेटोना रेस का लास्ट लैप चल रहा था। डेल सीनियर, जिसे नास्कर की दुनिया का भगवान कहते थे, वो इस रेस को जीतने के लिए नहीं बल्कि अपने इकलौते बेटे डेल जूनियर को रेस जिताने के लिए रेस कर रहा था। रेस अपनी आखिरी मूवमेंट पर थी। डेल का बेटा सेकंड पोजीशन पर था और उसी के जस्ट पीछे उसके पापा अपने बेटे को रेस जितवाने के लिए थर्ड पोजीशन पर रहकर बाकी ड्राइवर्स को ब्लॉक कर रहे थे ताकि उनका बेटा रेस जीत सके। और फिर आता है टर्न 4। एक तरफ डेल का बेटा फिनिश लाइन क्रॉस करता है और पूरा स्टेडियम खुशी से झूम उठता है और दूसरी तरफ बाकी ड्राइवर्स को ब्लॉक करते करते डेल के पापा की कार टर्न 4 पर वॉल से टकराती है और फिर होता है एक भयानक क्रैश। डेल जूनियर रेस जीत जाता है लेकिन अपने पापा को खो देता है, जो उसे रेस जितवाने के लिए थर्ड पोजीशन पर रहकर बाकी ड्राइवर्स को ब्लॉक करते करते अपनी जिंदगी गवा देते हैं। रेस देखने आए लोगों में खामोशी छा जाती है क्योंकि नास्कर का देवता अब उनके बीच नहीं था। डेल ये ट्रॉमा झेल नहीं पाता और पोडियम पर वो ट्रॉफी तो उठाता है लेकिन उसकी आंखों में खुशी के नहीं बल्कि अपने पापा को खोने के गम के आंसू होते हैं। दुनिया ताने मार रही थी। डेल ने अपने पापा की लाश पर खड़े होकर ट्रॉफी उठाई है और डेल को ये बात पूरी तरीके से तोड़ गई और फिर शुरू हुई डेल की असली जंग। लोगों ने सवाल उठाने शुरू कर दिए। बाप की मौत पर भी ट्रॉफी उठा ली, बाप था रेस में इसीलिए रेस जीत पाया, अपने बाप की नंबर 3 कार के बिना ये लड़का कुछ भी नहीं है। और डेल जूनियर ये सब कुछ सुन रहा था। एक तरफ दुनिया के ताने, दूसरी तरफ एक खाली जगह जो कोई नहीं भर सकता था। 26 साल का लड़का, बाप का नाम, बाप की टीम, बाप का ट्रैक, बाप की बनाई हुई दुनिया, और अब बाप ही नहीं था। डेल ताने सह नहीं पाया और रेसिंग की दुनिया को छोड़कर चला गया क्योंकि उसके अंदर अब हिम्मत नहीं बची थी उस ट्रैक पर जाने की जहां उसके पापा ने आखिरी सांस ली थी। और काफी टाइम रेसिंग की दुनिया से दूर रहने के बाद एक दिन डेल सोकर उठा और खुद ड्राइव करके सीधा डेटोना के उसी ट्रैक पर गया, उसी टर्न 4 पर जहां उसके पापा ने आखिरी सांस ली थी, जहां उसके पापा का खून था। और वो चुपचाप वहां खड़ा रहा और फिर उसने खुद से एक सवाल पूछा, पापा क्या तुम चाहोगे कि मैं वापस दोबारा रेस करूं? क्या तुम चाहोगे मैं यहाँ वापस आऊं? जवाब अंदर से आया जैसे बाप खुद बोल रहा हो, हेलमेट पहनो और जाओ जीतने। डेल वापस आया, रेस की तैयारी शुरू की और फिर आया जुलाई 7, 2001 डेटोना पेप्सी 400। पूरा नास्कर वर्ल्ड वहां था क्योंकि ये पहली रेस थी डेल की अपने पापा को खोने के बाद और डेल को उसी टर्न 4 के पास से गुजरना था। एक बार नहीं 160 बार। डेल ने 13th पोजीशन से स्टार्ट किया और सिर्फ 26 लैप में सबसे आगे आ गया और फिर 116 लैप तक किसी को आगे आने दिया ही नहीं। और फिर आया लास्ट लैप, टक्कर कांटे की चल रही थी और डेल जूनियर खत्म करता है रेस को पहली पोजीशन पर। और जो अगले 10 सेकंड में हुआ वो नास्कर की हिस्ट्री में पहले कभी नहीं हुआ था। 1 लाख लोग, एक भी इंसान बैठा नहीं था, सब खड़े थे, सब रो रहे थे और डेल जूनियर अपनी कार की रूफ पर खड़ा हुआ, हाथ ऊपर उठाए और सिर्फ इतना बोला, ये आपके लिए था पापा, और चुप हो गया।